डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको हम नरेशन भी कहते हैं। बच्चों इसको तफसीलन सुनिएगा, डिटेल से पढ़ाने जा रहा हूं हर एक बात को। असल में देखा जाए तो ये वर्ब का पार्ट है ना, जैसे पैसिव वॉइस आपने पढ़े तो ये भी एक वर्ब का पार्ट है। इसमें देखेंगे कि वर्ब कैसे चेंज हो रहे हैं, पहले क्या आ रहा है, बाद में क्या टेंस आ रहा है, तो ये सारी बातें यहाँ पे होंगी। अब कोई लम्हा जाया नहीं करते, जरा इस पे आते हैं बच्चों। ऊपर जो नरेशन बच्चों, इसमें 3 सबसे बड़ी तब्दीलियां करते हैं। एक जनाब चेंज ऑफ प्रोनाउन है बच्चों, एक चेंज ऑफ वर्ड्स। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे, फिर वर्ड्स को कैसे चेंज करेंगे, फिर टेंसेस को कैसे चेंज करेंगे। ये 3 बड़ी तब्दीलियां हमने करनी है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको समझाने जा रहा हूं चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन में क्या करना होगा, देखते हैं जी क्या है। हाँ जी देखिए बच्चों, जब आप चेंज ऑफ प्रोनाउंस में करते हैं, देखिए आपके पास जैसे कि आपके नरेशन में क्या होता है बच्चों, नरेशन में होता है जनाब, देखिए अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं कि ही सेड टू मी, कॉमा मैं बोलता हूँ जी आई एम ए डॉक्टर। अब देखिए बच्चों नरेशन में होता क्या है, देखिए इसमें आपके सामने है एक कॉमा से बाहर स्पीच है, एक ये और एक कॉमा के अंदर स्पीच है। और जो कॉमास के बाहर है बच्चों, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है। ये आपके सामने ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच हो गई। और जो बच्चों कॉमास के अंदर है वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच। देखिए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्या, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। उसमें जरा देखिएगा चेंज ऑफ प्रोनाउंस के अंदर, देखिए चेंज ऑफ प्रोनाउन में होगा क्या, सबसे पहली चेंज, हाँ जी सबसे पहली चेंज। अब देखिए बच्चों जरा गौर कीजिएगा, देखिए जब कभी ये जो कॉमास के अंदर ये जो सेंटेंस होता है जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, तो बच्चों अगर इसके अंदर फर्स्ट पर्सन होगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो इसको तब्दील करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज कर देंगे, रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट के मुताबिक। अब जरा मैं आपको जरा ये एक और अंदाज से समझाता हूं कि कैसे अभी हम करेंगे, तो जरा देखिएगा। हाँ जी देखिए बच्चों, अब देखिए आपके सामने मैं अब चेंज करने जा रहा हूं, चेंज ऑफ प्रोनाउन। आप जानते हो जी, अगर बच्चों मैं यहां पे ये बोलूं कि ही सेड टू मी, और बच्चों यहां पे सेंटेंस आगाज हो गया, कॉमा स्टार्ट कर दिए। अब बच्चों सपोज आपका कोई भी सेंटेंस है, देखिए मैं कह रहा हूं उसमें आई आ सकता है, देखो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस आ सकता है। अब सपोज जैसा हमारी सेंटेंस हो उसमें माई भी आ सकता है, उसमें देखो माइन भी आ सकता है, उसमें मी भी आ सकता है, और उसमें माई सेल्फ भी आ सकता है, और इसके बाद फुल स्टॉप और कॉमा क्लोज। ये कोई मैंने सेंटेंस नहीं लिखा, ये आपके सामने मैंने उस आई जो फर्स्ट पर्सन है मैंने उसके सारे केस लिख दिए। ये सारे केस आपने प्रोनाउन के अंदर पढ़े हुए हैं। ये सब्जेक्टिव केस है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ये हमारा रिफ्लेक्सिव केस है। तो बच्चों मेरी बात सुनिएगा, अब आपके सामने ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। अब देखिए बच्चों मैंने अभी आपसे कहा कि जो कॉमास के अंदर फर्स्ट पर्सन होगा तो उसको चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। अब इसे ये चेंज होगा इसके, मगर बच्चों एक बात सुनिएगा, जो इसका केस आ रहा है वो उसके उसी केस में जाके आपने चेंज करना है। आप देखिए बच्चों, अब ही के जो केस है वो क्या होते हैं, हिज इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, फिर हिज इसका पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, फिर हिम इसका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, फिर हिम सेल्फ इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। देखिए इसके भी सारे केस मैंने लिख दिए। आप देखिए बच्चों, अब आपके सामने ये आई हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, तो ये जो सब्जेक्टिव केस है ये किस में चेंज करेंगे, ये आप जानते हो, इसको बना देंगे ही। आपके सामने ये ही आई जो है ये ही में बदल जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये हमारे पास माई आ चुका, और बच्चों आप जानते हो माई क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो ये माई क्या बन जाएगा, ये हिज बन जाएगा, हिज। और इसके बाद देखो माइन में आता हूं, देखो बच्चों ये देखो माइन आ गया, तो माइन क्या बन जाएगा, ये भी हिज। और आप जानते हो हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और हिज पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है। अब इसके बाद देखो मी के केस आ गया, बच्चों मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये केस के ये उस ही के ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा। और बच्चों आओ जी, अब देखो माई सेल्फ आ गया बच्चों, माई सेल्फ, तो माई सेल्फ केस में हो जाएगा माई सेल्फ हिमसेल्फ में। बच्चों आप देखिए जरा गौर कीजिएगा, जो उसका केस था वो अपने उसी केस में जाके बदल गया। आई ही बन गया, माई हिज बन गया, माइन हिज बन गया, मी हिम बन गया, माई सेल्फ हिमसेल्फ बन गया। अब सपोज एक बात और कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं। अब सपोज यहां पे ही था ना, तो बच्चों अगर सपोज यहां पे शी होता तो शी के केस लिखो, यहां पे हर होता है, फिर क्या होता है, हर्ज होता है, फिर हर सेल्फ हर होता है, फिर हर सेल्फ होता है। तो हम क्या करते,
आई को बदल देते हैं किस में, ही में, शी में, और माई किस में, हर में, और माइन किस में, हर्स में, और मी किस में, हर में, और माई सेल्फ किस में, हर सेल्फ में। तो बच्चों आप जरा ये नोट कीजिएगा, तो ये जैसे केस आ रहे हैं वो अपने उसी केस में जाके हम उनको चेंज करें। अभी तक हमने आई की बात की है। अब बच्चों फर्स्ट पर्सन में आई होता है और क्या होता है, वी। अब मैं आपको वी समझाने जा रहा हूं कि आपने वी को कैसे देखना है। तो अब जरा वी की बात करें। हाँ जी बच्चों, अब देखिए, अब हमने आई की बात कर ली, हम अब आई के साथ जो वी है फर्स्ट पर्सन में, अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं। देखिएगा, अगर बच्चों हमारे पास ये केस आ जाए, ही, इसके बाद सेड, ही सेड टू मी, और बच्चों अब मैं लिखने जा रहा हूं कि वी कैसे आएगा। देखो वी आ गया, इसके बाद क्या होगा, आर, और क्या होगा, आर्स, अस, आर सेल्व्स, और इसके बाद मैं फर्ज कर रहा हूं, फर्ज किया कोई सा भी सेंटेंस हो उसमें ये वर्ड आ सकते हैं। बताओ ये कौन सा पर्सन, फर्स्ट। तो फर्स्ट को बदलते हैं किस में, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। अब बच्चों एक मेरी बात गौर सुनिएगा, ये वी है ना, वी, ज्यादा लोग हैं, ये तो ही है, और भाई वी ही तो नहीं बन सकता। आप जानते हो आई की जमा क्या होती है, आई की जमा होता है वी, और ही का क्या होता है, दे। तो एक्चुअली यहां पे अगर वहां पे वी है तो आपने इसको ही नहीं समझना। अब आप इसकी जरा जमा ले आए, दे। आप बच्चों जरा दे के केस लिख लेते हैं। दे क्या होता है, दे, देयर, देयर्स, देम, देमसेल्व्स। आओ जी बच्चों, अब जरा नोट कीजिएगा, अब हमारे पास सेंटेंस के स्टार्ट में देखो वी आ गया, और बच्चों वी सब्जेक्टिव केस है, तो ये अपने सब्जेक्टिव केस में देखो ये दे बन जाएगा, वी दे बन जाएगा। अब आपके सामने आर आ गया बच्चों, आर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो ये क्या बन जाएगा, ये देयर बन जाएगा, और जी देयर हो गया। अब इसके बाद आर जो है बच्चों पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। हाँ जी देखिए बच्चों, मैंने अभी आपसे कहा वी क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा, आर क्या बन जाएगा, देयर, और आर्स क्या बनेगा बच्चों, आर्स बच्चों ये देयर्स बन जाएगा, और बच्चों अस क्या बन जाएगा बच्चों, अस, और अस आपके सामने क्या बन जाएगा बच्चों, ये देम बन जाएगा, और बच्चों आर सेल्व्स क्या बन जाएगा, आर सेल्व्स देम सेल्व्स बन जाएगा। आप देखो, अब आपके सामने देखो, फिर देखिएगा ये सारे वी के सारे केस, और इधर ही और ये द सारे देखिए। अब वी किस में बदल जाएगा, दे में, आर किस में, देयर में, आर्स किस में, देयर्स में, अस किस में, देम, और आर सेल्व्स देम सेल्व्स में। बच्चों फर्स्ट पर्सन हमने चेंज कर लिया। अब बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि सेकंड पर्सन को कैसे चेंज करेंगे। तो सेकंड की बात सुनिएगा बच्चों। हाँ जी बच्चों, सेकंड पर्सन की बात करते हैं। अगर बच्चों हमारे पास ये आ जाए, अगर हम यहां पे ये बोलेंगे ही सेड टू मी। अब बच्चों यहां पे यू आ जाए, यू, और इसके बाद क्या होगी, यूर, और फिर आपके सामने योर्स, और फिर यू, और फिर योर सेल्फ। हाँ जी देखिए बच्चों, अब जरा देखिएगा बच्चों, अब हमारे पास ही सेड टू मी आया हुआ है। अब देखिए, लेकिन इसके अंदर सेकंड पर्सन आया हुआ है। तो बच्चों देखिएगा, अगर आपको कॉमर्स के अंदर अगर आपको सेकंड पर्सन मिलेगा तो इसको बच्चों बदलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के किसके मुताबिक, ऑब्जेक्ट के मुताबिक। और ये सुने, जब कॉमर्स के अंदर कौन सा पर्सन था, फर्स्ट आई और वी था, तो उसको हमने बदल दिया रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। अब हमारे पास कौन सा पर्सन आ रहा है, सेकंड पर्सन, तो आप इसको चेंज करें रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट। अब जरा मी जो है ना, आप जानते हो आई के सारे केस लिख लेते हैं। अब क्या होता है, आई हो गया, और फिर क्या हो गया, माई हो गया, और फिर क्या हो गया, माइन हो गया, और देखो मी हो गया, और माई सेल्फ हो गया। हाँ देखिए बच्चों, अगर आपको यहाँ पे यू मिला हुआ है तो यू जब सेंटेंस के शुरू में होता है तो एज ए सब्जेक्ट केस होता है। तो बताओ यू क्या बन जाएगा बच्चों, यू आपके सामने आई बन जाएगा, और यूर क्या बन जाएगा, यू आपके सामने देखो माई बन जाएगा, और योर्स क्या बन जाएगा, योर्स, और ये आपके सामने माइन बन जाएगा, और यू देखिए आप ये ऑब्जेक्टिव केस आया हुआ है। तो बताओ यू क्या बन जाएगा, देखो मी बन जाएगा, देखो ये मी के मुताबिक, और बताओ अब योर सेल्फ क्या हो जाएगा, ये माई सेल्फ बन जाएगा। तो बच्चों आपने सेकंड पर्सन को चेंज कर लिया। हाँ अब इसमें ना दो बातें, दो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं बच्चों। वो क्या, अब सपोज फर्ज किया, देखिए बच्चों सपोज फर्ज किया, अगर यहां पे मी हो ही ना, ही सेड लिखा हो, तो फिर क्या करेंगे, जरा गौर करें। अगर यहां पे ही सेड हो, यहां पे मी हो ही ना, फिर क्या करते हैं, फिर वही बात है, अगर यहां पे आपको थर्ड पर्सन मिला हो ही, तो यहां पे वही मी फर्ज कर लो कि यहां पे ही सेड टू मी फर्ज कर लो।
और जब मी फर्ज कर लेंगे तो यही केस बन जाएंगे। अगर इस बात को हम बदल दें, अगर इस बात को बदल दें, क्या अगर यहां पे ये लिख रहे हैं बच्चों, अगर यहां पे आई लिखा हो, आई सेड हो और आगे ऑब्जेक्ट केस ना हो, तो अगर यहां पे आई है तो यहां पे आप हिम फर्ज कर लो, हिम। जस्ट जब यहां पे ही था, ही सेड, मैंने यहां पे मी फर्ज कर लिया। जब आई होगा तो यहां पे हिम फर्ज कर लेंगे, और जब हिम फर्ज कर लेंगे तो ही की केस ही हिज होता है, फिर भी हिज होता है, फिर हिम होता है, और फिर हिमसेल्फ होता है। तो आओ बच्चों, अब हम क्या बन देंगे, यू क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा, योर हिज बन जाएगा, योर्स हिज बन जाएगा, यू हिम बन जाएगा, योर सेल्फ हिमसेल्फ बन जाएगा। अब इस पॉइंट को सुनिएगा कि जब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फर्ज कर लेंगे, अगर यहां पे ही होगा तो मी फर्ज कर लेंगे, मी के मुताबिक चेंज कर देंगे, मी के मुताबिक। देखो ये सारे मी के केस देखो नीचे आए हुए सारे, और अगर यहां पे आई होगा तो यहां पे हिम फर्ज कर लेंगे, फिर ही के मुताबिक चेंज कर देंगे। और बच्चों सेकंड पर्सन भी हमने कर लिया, अब थर्ड पर्सन की बात करते हैं कि उसको कैसे बदलेंगे। अब बच्चों अब आपके सामने ये सारा थर्ड पर्सन आ चुका। तो बच्चों अगर आपको यहां पे रिपोर्टिंग स्पीच हो और रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको इन थर्ड पर्सन में से कोई भी वर्ड आ जाएगा, इनमें से बच्चों अगर आपको यहां पर कोई भी वर्ड मिलेगा, कोई भी वर्ड आ जाएगा, तो ये वैसे के वैसे रहेंगे, इनको आपने चेंज नहीं करना। अब उसमें देखिए बच्चों, इसमें मैं आपको बताऊं, एस फॉर क्या होता है, सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, और ओ फॉर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को बात करता है। और एन से क्या होता है बच्चा, एन से होता है नो चेंज। तो बच्चों मेरी बात सुनिएगा, अब यहां से क्या बन गया, सन, एस ओ एन सन। तो एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर एन से नो चेंज। अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन था तो किसके मुताबिक बदला, सब्जेक्ट के मुताबिक। अगर हमारे पास सेकंड पर्सन आया तो किसके मुताबिक, ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया। अगर हमारे पास थर्ड पर्सन आया तो हमने क्या किया, नो चेंज किया। बच्चों आप देखिए हमने प्रोनाउंस को चेंज कर लिया। बच्चों एक सेकंड में रिवाइज करके फिर मैं आगे चलता हूं। देखिए बच्चों हमने प्रोनाउंस को चेंज कर दिया। क्या मैंने आपसे कहा, जब कॉमास के अंदर फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक, जब सेकंड होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। फिर दो बातें मैंने आपसे की, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो शुरू में ही होगा तो मी फर्ज कर लो, अगर आई होगा तो हिम फर्ज कर लो, और फिर कॉमास में अगर आपको थर्ड पर्सन मिलेगा तो नो चेंज, इनको वैसे का वैसा लिख देंगे। अब बच्चों हम दूसरा एरिया करते हैं, चेंज ऑफ वर्ड्स। वो कैसे, हाँ जी बच्चों, चेंज ऑफ वर्ड्स में क्या करना होता है, कुछ वर्ड्स हैं जब आप उनको बदल देंगे, बच्चों इस बात पे नजर रखिएगा। देखिए अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच अगर वो पास्ट में होगी तो टेंस तो आगे बदलेंगे ना, तो टेंस के साथ साथ ये अल्फाज भी बदल देंगे। तो अभी मैं आपके सामने अल्फाज चेंज कर रहा हूं, फिर इसके बाद हम टेंसेस की बारी करेंगे। नंबर वन बच्चों सुनो, नंबर वन क्या होगा बच्चों, अगर आपके पास दिस का वर्ड है, दिस, तो दिस क्या बन जाएगा, ये दैट बन जाएगा। बच्चों दिस को आप दैट कर दोगे। और बच्चों इसका दूसरा कंसेप्ट क्या होगा, अगर आपके पास दीज होगा, दीज, तो दीज बच्चों दोज बन जाएगा, दीज आप दोज में चेंज कर देंगे। और नंबर थ्री, और बच्चों अगर आपको हेयर का वर्ड मिलेगा, हेयर, तो हेयर को आप देयर कर देंगे। और नंबर फोर, और बच्चों अगर आपको अगो का वर्ड मिलेगा तो अगो को आप बी फोर कर देंगे। और नंबर फाइव, अगर आपको 10 का वर्ड मिलेगा, 10, तो 10 को आप 100 कर दोगे। और नंबर 6, हाँ जी, अगर आपको 9 का वर्ड मिलेगा बच्चों, 9, तो 9 को आप देन कर देंगे। और अगर आपको नंबर 7, अगर आपको टुडे का वर्ड मिलेगा, टुडे, तो बच्चों आप दैट डे कर दोगे, दैट डे। हाँ जी, अब आगे इधर देखिएगा, एक स्टेप खत्म हुआ। अब देखिए आठवां, देखिए बच्चों अगर आपके पास टुडे था तो दैट बन गया। अगर आपको बच्चों टू नाइट आएगा, टू नाइट, तो आप इसको दैट नाइट बनाओ, दैट नाइट। और जी नंबर 9, अगर बच्चों अगर आपको यस्टरडे मिलेगा तो यस्टरडे को आपने बदलना है प्रीवियस डे में, यस्टरडे को प्रीवियस डे में। और अगर आपको नंबर 10, अगर आपको टुमारो का वर्ड मिलेगा तो टुमारो को क्या होगा, नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे बच्चों, नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे। अब ये तो सिंपल सी एक याद करने वाली बात है बच्चों कि जब आपको रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में मिलेगी तो आपने इन वर्ड्स को चेंज कर देना है। क्या करना है, दिस को दैट करना है, दीज को दोज करना है, हेयर को देयर करना है, अगो को बिफोर करना है, 10 को 100, 9 को देन, टुडे को दैट डे, टू नाइट को दैट नाइट,
यस्टरडे को प्रीवियस डे और टुमारो को फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे भी कहा जा सकता है। बच्चों ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट था, तो ये हमने कर लिया। अब हम चलते हैं चेंज ऑफ टेंसेज, जमानों को कैसे चेंज करेंगे, तो उसकी बात देखें बच्चों। हाँ जी बच्चों, चेंज ऑफ टेंसेज। हाँ जी बच्चों, चेंज ऑफ टेंसेज में ये बड़ा अहम टॉपिक यहां से शुरू हो रहा है बच्चों। अब हमने टेंस को कैसे चेंज करना है, तो बच्चों कब चेंज होगा, जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी किस में होगी, पास में होगी। जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज कर देंगे। अब देखिए बच्चों कैसे, स्टेप वाइज आपने मेरे साथ चलना है बच्चों। नंबर 1, अगर वो सेंटेंस है इज एम आर का, इज एम आर, तो बच्चों सुनिए, अगर वो सेंटेंस इज एम आर का, अब इज एम आर के सेंटेंस कई तरह से सिंपल भी हो सकते हैं, आई एम अ टीचर, यू आर अ डॉक्टर, या इज एम आर के बाद आई एम फॉर्म, आई एम टीचिंग, ही इज गोइंग, दे आर प्लेइंग, या इज एम आर पैसिव भी तो हो सकता है कि यू आर बीइंग टॉट, जैसा मर्जी सेंटेंस हो। तो बच्चों इज एम आर को आपने वाज वर्ड चेंज कर बस। और बच्चों इज एम आर वाज वर्ड कर दो। और बच्चों अब इज एम आर को वाज वर्ड। और नंबर 2, अगर बच्चों आपको वाज वर्ड दिया होगा, अगर आपको वाज वर्ड दिया होगा, इज एम आर को वाज वर्ड कर दिया, वाज वर्ड दिया होगा, तो बच्चों इसको आप हैड बीन कर देंगे, हैड के साथ बीन लगा देंगे। सुने, इज एम आर को वाज वर्ड कर देंगे, वाज वर्ड को हैड बीन कर देंगे। और नंबर 3 बच्चों यहां पे साथ सुनिएगा, अगर आपको सेंटेंस में हैज या हैव मिलेगा, आप देखिए हैज हैव के सेंटेंस कैसे होते हैं, एक तो मलकियत शो करते हैं, आई हैव अ बुक, मेरे पास किताब है, ही हैज अ बुक, ये सिंपल जो ये आ जाए, या हैज हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब आ जाए, जैसे आई हैव टॉट, आई हैव डन, आई हैव वेस्टेड, जैसा मर्जी हैज है वो। तो बच्चों इसको सिर्फ आप हैड में, बाकी आप जानते हो हैज हैव को हैड करना है, इनके साथ भी थर्ड फॉर्म होती, इधर भी फिर थर्ड फॉर्म आएगी। सुनो फर्क सुनिएगा, जब वाज वर होगा तो आप हैड बीन कर देंगे, और जब हैज हैव होगा तो सिर्फ और सिर्फ हैड में, बाकी जो इधर वर्ब होगा, वर्ब तो दोनों साइड पे सेम रहेगा, इधर भी थर्ड फॉर्म है, उधर भी थर्ड फॉर्म रहेगी। लेकिन आप देखिए जब वाज वर्ब था तो हैड बीन कर दिया, हैज हैव आएगा तो सिर्फ हैड, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा रहेगा। आ गया हो जी नंबर 4। और बच्चों अगर आपके पास V1, अगर आपको वर्ब की पहली फॉर्म मिलेगी तो बच्चों उसको आप क्या कर दोगे, वर्ब की दूसरी फॉर्म कर दोगे। V2, वर्ब की पहली फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर दोगे। आओ जी नंबर 5। और बच्चों अगर आपको V2 मिल जाएगा, V2, तो बच्चों उसको आपने पहली फॉर्म को सेकंड फॉर्म कर दिया, और सेकंड फॉर्म होगी तो उसको आप V3 थर्ड फॉर्म में, मगर उससे पहले क्या लगा देंगे, आप हैड लगा देंगे। बच्चों ये बात गौर सुनिएगा, इस बात को फिर देखें, जब पहली फॉर्म होगी सेकंड फॉर्म कर दो, V1 को V2 कर दो, V2 को V3 कर दो, मगर उससे पहले हैड लाजमी आएगा। आओ बच्चों नंबर 6। आप देखिए बच्चों अगर आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास वेल या शेल होगा, वेल या शेल, तो बच्चों इसको आप वुड में चेंज कर दोगे, वुड में, वेल शेल को वुड में चेंज कर दोगे। और बच्चों नंबर 7, और अगर आपके पास, आप देखें ये सारी बातें आपने देख ली, इज एम आर वाज वर हैड बीन, हैज हैव हैड में पहली फॉर्म, सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, वेल शेल वुड में। और बच्चों आप देखो कैन किस में होगा, बच्चों कैन आप क्या कर दोगे, कुड में कर दोगे। और नंबर 8 बच्चों मे किस में होगा, बच्चों मे को आप माइट कर देंगे, मे को आप माइट कर देंगे। और नंबर 9, और बच्चों अगर आपको मस्ट मिलेगा, मस्ट, तो मस्ट को बच्चों आप हैड और हैड के साथ टू लगा देंगे। और बच्चों ये टेंस सारे चेंज हो गए, मगर एक बातें, दो बातें जरा रह गई हैं, जरा मैं साइड पे आपको यहां पे समझाता हूं। देखिए ये तो आपने रट लेनी बात को कि ऐसे मार वाज वर कर दिया, वाज वर हैड बीन कर दिया, और आपके हैज हैव को हैड कर दिया, पहली फॉर्म को सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और विल शेल को वुड कर दिया, कैन कुड मे माइट वाज हैड टू। मगर देखिए यहां पे बच्चों आप देखिए एक बात जरा गौर सुनिएगा, जब विल शेल आपके पास अकेला था तो आपने वुड लगा दिया, मगर बच्चों अगर आपके पास ये आ जाए, अगर आपके पास विल हैव आ जाए, विल हैव या शेल हैव दिया हो, विल हैव या शेल हैव दिया हो, तो इसको कैसे चेंज करेंगे बच्चों, इसको आपने वुड हैव कर देना है, इसको आपने वुड हैव में बदल देना है, वुड हैव, विल हैव हो या शेल हैव हो तो आप उसको वुड हैव कर दोगे, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा रहेगा। और ये बच्चों ये सारे टेंस, मैंने किसी टेंस का नाम नहीं लिया, ये सारे टेंस बदल गए, हमने सबको चेंज करके रख दिया। अब हम चलते हैं आगे
कुछ और बातें करते हैं कि अब एक दो एग्जांपल्स यहां से करके फिर इसकी कुछ एक्सेप्शन है वो करके फिर इसके बाद हम चले जाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो एमडी कैट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। अब इसमें देखिए आगे बात करते हैं जी। हाँ जी देखिए बच्चों, अगर आपके पास ये सेंटेंस है, सपोज अब जो हमने बातें पढ़ी हैं चेंज ऑफ टेंसेस की, एक दो एग्जांपल्स करके फिर आगे हम चलते हैं। बच्चों देखिए हमने ये पढ़ा कि ही सेड, अगर देखो मैंने अगर यहां से ये बोलता हूं आपको दे, अब दे के बाद दे कैन डू इट। अब देखो मिसाल देखो आपके पास ये है, अब इसको हम चेंज कर देंगे। हमने सिंपल ये पढ़ा है कि कैन को कोड में बाकी सारी बातें वैसी की वैसी। अब हम क्या करेंगे ही, इसके बाद क्या लिखा हमने सेड, और बच्चों कॉमास को उड़ाने के लिए क्या कर देंगे हम दैट लगा देंगे। आओ जी ये दैट लग गया। और बच्चों अब ये दे आ चुका, तो मैं प्रोनाउन आपको पढ़ा के आ रहा हूं। तो ये देखो दे कौन सा पर्सन है बच्चों आपके सामने, ये थर्ड पर्सन है और ये वैसे का वैसा रहेगा, थर्ड पर्सन वैसे का वैसा। बताओ मैंने अब क्या कहा, मैंने कहा कैन किस में बदलेगा बच्चों, कैन कोड में बदल दिया, बाकी कुछ चेंज नहीं करना। और ये डू इट ये वैसे का वैसा आएगा, इसके बाद फुल स्टॉप कॉमास खत्म हो जाएंगे। तो बच्चों इस तरह की एक और मिसाल करते हैं। अगर बच्चों आपको ये आ जाए ही सेड, हम बोलते हैं आप इसके बाद कि वी विन द मैच। अब सिंपल देखो सेंटेंस सिंपल लिख रहा हूं बच्चों। अब हम क्या बोलेंगे बच्चों, ही इसके बाद क्या आएगा सेड। अब इसके बाद सुने बच्चों वी विन द मैच। अब बताओ वी कौन सा पर्सन, आप जानते हो वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं किसके मुताबिक, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट, मगर ये ही है ये वी है, तो ही का रूल क्या होगा, दे होगा। तो बताओ वी क्या बन जाएगा बच्चों, ये दे बन जाएगा दे। अब ये विन कौन सी फॉर्म है बच्चों, विन आप जानते हो पहली फॉर्म है, तो पहली फॉर्म को बदलते हैं किस में, सेकंड फॉर्म में V1 V2 में। और द मैच वैसे का वैसा आएगा, ये द मैच आ गया बच्चों। इसके बाद फुल स्टॉप आया। ही सेड यहां पे दैट आ गया। अब सुनिए बच्चों ही सेड दैट दे वन द मैच। और बच्चों ये आपके सामने चेंज हो गया। और बच्चों अब इसके बाद आगे चलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है वो करके फिर इसकी एक और बात करेंगे इसके बाद। हाँ जी देखिए बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या आपने करना है जरा देखिए बच्चों। हाँ जी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, हाँ जी बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है आप लोगों ने। अब इसमें देखो बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कॉमास के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच में बच्चों दो किस्म के सेंटेंस आपको मिलेंगे। क्या जरा देखिएगा, दो किस्म के इंटर क्या, अगर जो आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच हुई, यहाँ पे कॉमा, ये कॉमा शुरू और ये लाइन, सपोज ये सेंटेंस है आपके साथ, और इस तरह यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच कॉमा कॉमा शुरू, ये लाइन, ये कॉमा क्लोज। बच्चों यहाँ पे एक सेंटेंस का आगाज या तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होंगे, ये डू लिखा होगा, या क्या होगा डज होगा, या डिड होगा, या हैज हैव होगा, हैज, या हैव, या हैड, या विल, या शेल। बच्चों जब सेंटेंस का आगाज किसी हेल्पिंग वर्ब से होगा, और डू डज डिड ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, देखो इनको पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, कि जो रूल आप इनके लिए लगाते हैं वही डू डज डिड का होता है। जिससे आप ये बोलते हो ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। तो आपके सामने ये आ जाए तो इनका रूल डिफरेंट है। और जब क्या होगा, जब इनका रूल डिफरेंट होगा जब सेंटेंस का आगाज डब्ल्यूएस के वर्ड से होगा, वाई से होगा, और किससे होगा, वेयर से होगा, और व्हेन से होगा, और हाउ से होगा, और हु से होगा। जब आपको WH के वर्ड्स मिलेंगे तो इनका रूल बच्चों डिफरेंट होगा। अब इनका रूल मैं अभी आपको डिफरेंट समझाऊंगा और इनका डिफरेंट। सबसे पहले अगर रिपोर्टेड स्पीच का आगाज अगर इनके साथ होगा तो वो, फिर इसके बाद हम ये बात करते हैं। तो देखिए बच्चों क्या होता है जी। हाँ भाई ये दो कॉलम आपके सामने जरा देखिएगा बच्चों। अगर आपको सेंटेंस के आगाज में अगर आपको ये मिलता है बच्चों ही सेड कॉमास, अब यहां पे डज आता है, डज ही हेल्प मी, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, इसके बाद कॉमास क्लोज हो गए बच्चों। हाँ जी क्या वो मेरी हेल्प करता है। सुनो बच्चों गौर से मेरी बात को सुनेगा। जब आपको यहाँ पे डज मिल गया, हेल्पिंग वर्ब आ चुका, डज, डू, डिड, विल, शेल, जो भी आ जाए, हैज, हैव, हैड, तो आपने स्टेप वाइज मेरे साथ चलना है। तो आपने क्या करना है बच्चों, आपने इस सेड को बच्चों बदलना है किस में, आपने सेड को बदलना है बच्चों आस्क्ड में, ये आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड, ओके हो गया। और बच्चों जब सेंटेंस के स्टार्ट में
जब आपको यहां पे हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो आपने अपनी तरफ से ऐड करना है। क्या? या बच्चों आपने इफ लगाना है या आपने वेदर लगाना है। इन दो में से एक वर्ड आपने अप्लाई करना है, एक वर्ड। ये दोनों वर्ड इकट्ठे कभी नहीं आएंगे, ही आस्क्ड इफ या ही आस्क्ड वेदर। फिर इन दोनों में से एक वर्ड लिखने के बाद फिर बच्चों आपने सब्जेक्ट लेकर आना है, और वो क्या है? ही। और बताओ ही कौन सा पर्सन? थर्ड, वैसे का वैसा रहेगा। आओ जी, इसको मैंने नीचे उतार लिया, ये वैसे का वैसा रहेगा। आओ जी, ही आ गया। बताओ अब यहाँ पे हेल्प कौन सी फॉर्म है? बच्चों हेल्प पहली फॉर्म है, तो अभी मैं पीछे पढ़ा के आ रहा हूं। पहली फॉर्म के बदले में दूसरी फॉर्म V1 V2 में, तो बताओ अब ये हेल्प क्या हो जाएगा? बच्चों ये हेल्प हो जाएगा। ये आपके सामने हेल्प ओके हो गया। अब ये मी है, कौन सा पर्सन? फर्स्ट। और फर्स्ट को बदलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। बताओ ये मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिम होता है। तो बताओ ये मी क्या बन जाएगा? ये हिम बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन मार्क खत्म, यहां पे फुल स्टॉप लग जाएगा। आओ जी, ही आस्क्ड इफ ही हेल्प्ड हिम या ही आस्क्ड वेदर ही हेल्प्ड हिम, चेंज हो गया। एक मिसाल और करते हैं बच्चों, एक मिसाल और देखिएगा। अगर बच्चों मैं यहां से आपसे ये बात करूं कि ही सेड, अगर बोलूं यहां विल ही सिंग अ सॉन्ग, इसके बाद क्वेश्चन मार्क कॉमास क्लोज। तो बच्चों अभी मैंने आपसे कहा जब सेंटेंस का आगाज हेल्पिंग वर्ब से होगा तो आपने क्या करना है बच्चों? आपने ये करना है ही, आप देखिए सेड को बदलना है किस में बच्चों? सेड को बदलना है आस्क, तो यहां पे क्या बन जाएगा? आस्क। आओ जी, फिर मैंने कहा जब यहां पे हेल्पिंग वर्ब होगा तो आपने अपनी तरफ से या इफ लिखना है या वेदर, इनमें से एक वर्ड आएगा। ये दोनों वर्ड इसलिए मैंने ऊपर नीचे लिखा है, इनमें से एक वर्ड, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। अब मैंने यहां पे क्या लिखा? इफ लिखा या लिखा वेदर, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपकी मर्जी एमडी कैट में नहीं चलेगी। वहां पे या इफ लिखा होगा या वेदर लिखा होगा, वहां पे दिया होगा। आओ जी, फिर मैंने आपसे क्या कहा? इन दो वर्ड लिखने के बाद आप यहां पे सब्जेक्ट लेकर आ जाओ और बताओ अब यहां पे ही है, इसको छोड़ दो। अब यहां पे सपोज आई कहते हैं, विल आई सिंग ए सॉन्ग। बताओ आई कौन सा पर्सन? आई फर्स्ट पर्सन है। तो जब फर्स्ट पर्सन होता है रिपोर्टिंग स्पीच में तो उसको बदलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। बताओ आई क्या बन जाएगा बेटा? आई ही के मुताबिक क्या बन जाएगा? ये ही। और बताओ अब सिंग कौन सी फॉर्म है? सिंग, इसको सेंग नहीं कर देना, आपने क्या करना है? आप विल दिया हुआ है बच्चों, तो पीछे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। विल शेल को बदलते हैं किस में? वुड में। तो बताओ अब ये जो विल है ना, विल, अब बच्चों ये वुड बन जाएगा। आओ जी, ये आपके सामने ये विल वुड बन गया। और जब विल वुड को चेंज कर दो तो सिंग को सेंग नहीं कर देना, एक तब्दीली करनी होती है, एक तब्दीली। जब विल को वुड कर दिया बाकी सब कुछ वैसे का वैसा लिख देना है। अब विल को वुड कर दिया, अब सिंग अ सॉन्ग वैसे का वैसा रहेगा, तो ये सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, फुल स्टॉप। आओ जी, अब ये होगा ही आस्क्ड इफ या वेदर, इन दोनों में से एक वर्ड आएगा ही। अब चूंकि विल है वुड कर दिया, ही वुड सिंग अ सॉन्ग। और ये रूल मैंने किन का समझाया? जब आपको रिपोर्टेड स्पीच का आगाज कैसे मिलेगा? डज, डू, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल से, हेल्पिंग वर्ब से, तो आपने ये रूल लगाना है। अब बच्चों इधर आ जाओ, अब हम बात करते हैं WH के वर्ड्स की। वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, इनकी बात करते हैं। तो ये कॉलम ये आपके साथ सामने रहेगा, जरा इधर मेरी बात सुनिएगा। अगर बच्चों मैं यहां पे ये बोलूं कि ही सेड व्हेन विल ही गो आउट। अब बच्चों अब आपके सामने व्हेन का वर्ड आ गया। अब देखो यहां पे WH का वर्ड आ गया बच्चों। जब आपको रिपोर्टेड स्पीच के आगाज में जब आपको WH का वर्ड मिलेगा तो फिर आपने ये जो इधर बातें पढ़ी हैं इधर अप्लाई नहीं करनी। अब मेरी बात को आपने गौर सुनना है। पहली बात यह है, चूंकि एंड पे क्वेश्चन मार्क है, चूंकि सवाल पूछा गया है और यहां भी क्वेश्चन मार्क था, चूंकि सवाल जब सवाल पूछा जाए तो जारी बता सेड को आस्क करेंगे, सेड को आस्क करेंगे, तो पहला स्टेप दोनों का सेम बन जाता है। चूंकि यहां पे क्वेश्चन है तो बच्चों आप क्या कर देंगे? ही, अब सेड को बच्चों आस्क कर देंगे, आस्क्ड हो गया, ओके हो गया। अब अगला स्टेप क्या करना है बच्चों? अब यहां पे WH का वर्ड आ गया, यहां पे व्हेन आ जाए, वेयर, कोई भी WH का वर्ड आ जाए
तो आप यहां पे जबकि पहले इफ या वेदर लेकर आया करते थे, इफ या वेदर, इधर इफ वेदर नहीं आएगा चूंकि WH का वर्ड आया हुआ है। तो आपने क्या करना है बच्चों, आपने उसी WH के वर्ड को नीचे उतार लेना है। वो वेयर है नीचे आ जाएगा, व्हेन है नीचे आ जाएगा, जो भी है। तो ये व्हेन को नीचे लिख दिया, एज इट इज व्हेन नीचे आ गया। अब आप जानते हो जब सेंटेंस के स्टार्ट में हम WH का वर्ड लगाते हैं तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं कि वेयर आर यू गोइंग, व्हेन विल यू गो, हाउ आर यू। मगर जब आपने इस तरह नरेशन का चेंज करना है तो व्हेन के बाद अब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, अब व्हेन के बाद WH के वर्ड के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा। बताओ अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही है। ही कौन सा पर्सन, थर्ड। तो आप जब ये थर्ड पर्सन है तो ये वैसे का वैसा आ गया, ही थर्ड पर्सन है वैसे का वैसा। अब बताओ विल दिया हुआ है, विल, तो मैं पीछे पढ़ा के आ रहा हूं, विल या शेल दिया होगा तो विल शेल को बदलेंगे किस में, वुड में। तो बताओ ये जो विल है ये क्या बन जाएगा, ये वुड बन जाएगा। आओ जी, ही वुड। और ये गो आउट वैसे का वैसा आएगा, गो आउट, और इसके बाद फुल स्टॉप। जब आपने विल, अभी मैं पीछे बता के आया, जब आपने विल को वुड कर दिया तो बाकी ये नहीं कि गो को वेंट कर दो, नहीं, जब एक चेंज आपने कर दी फिर आगे सब कुछ वैसे का वैसा लिखा जाएगा। अब ये आएगा ही आस्क्ड व्हेन ही वुड गो आउट। ओके हो गया बेटा, अब आपके सामने ये बातें हो गई। अब एक और मिसाल करते हैं बच्चों, एक और एग्जांपल, और बच्चों वो ये है, अगर मैं यहां पे ये बात करूं कि ही सेड, और बच्चों अगर मैं ये बात करता हूं कि वेयर आर दे गोइंग, वो कहां जा रहे हैं, तो बच्चों मेरी बात सुनेगा। आप देखिए यहां पे WH के वर्ड आ चुके बच्चों, जब यहां पे WH के वर्ड आ जाए तो बात वही आपने करनी है। क्या आपने क्या करना है, ही, अब सेड को क्या करना है बच्चों, आस्क्ड। आओ जी, ही आस्क्ड हो गया। अब बताओ उसी वेयर को नीचे उतार लेना है बच्चों। अब आपने क्या करना है, वेयर, ये नीचे का वैसा आ जाएगा वेयर। तो देखिए अब इसके बाद मैंने क्या कहा, जब वो WH के वर्ड नीचे आ जाएगा फिर इसके बाद आपने सब्जेक्ट लेकर आना है, और वो कौन सब्जेक्ट है, दे। बताओ मैंने आपसे क्या कहा, ही हो जाए, शी हो जाए, दे हो जाए, ये थर्ड पर्सन होते हैं, ये वैसे के वैसे लिखे जाएंगे। तो बताओ ये दे, ये वैसे का वैसा आ गया, वैसे का वैसा। आओ जी, दे। आप देखो यहाँ पे आर दिया हुआ है, तो अभी पीछे मैंने आपको रूल पढ़ाया कि इज एम, आपको रूल पढ़ाया कि इज एम आर को क्या कर देंगे, वाज वर कर देंगे। तो बताओ अब इस आर को क्या कर दिया, ये वर कर दिया। आओ जी, इज को वाज वर, चूंकि दे था तो इसके मुताबिक वर आएगा, और बाकी गोइंग वैसे का वैसा रहेगा, तो वर इसके बाद गोइंग, अब इसके बाद फुल स्टॉप। अब आपके सामने ही आस्क्ड वेयर दे वर गोइंग, क्वेश्चन मार्क खत्म, फुल स्टॉप लग गया। और बच्चों ये दो रूल आपके सामने मैंने पढ़ा दिए। इधर रूल है हेल्पिंग वर्ब का, जब सेंटेंस का आगाज हेल्पिंग वर्ब से होगा। इधर रूल है WH के वर्ड का, व्हेन वेयर आ जाए तो आपने क्या करना है। तो बच्चों अब हम चलते हैं आगे, अगर रूल क्या है जरा वो देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ ये सुने बच्चों, अब आपने एक चीज बड़ी अहम है MDCAT के हवाले से बताने जा रहा हूं बच्चों, 3 किस्म की तब्दीलियां नहीं करनी, 3 किस्म की तब्दीलियां नहीं करनी। क्या, एक क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं होगा बच्चों। अगर आप देखें, अगर आपके पास ये आ जाए ही सेड, देखो यूनिवर्सल ट्रूथ कह रहा हूं, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये तब्दीलियां यूनिवर्सल ट्रूथ। और एक बात सुनिएगा, हम कहते हैं ट्रुथ, ये ट्रूथ होता है ना। देखिए ही सेड, अगर मैं यहां पे ये बोलूं द सन क्या होता है, सेट से गरूब होता है, किस में, इन द वेस्ट, मगरिब में। आओ बच्चों आपके सामने यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको चेंज नहीं करना भाई, सेट्स पहली फॉर्म है, उसको सेकंड फॉर्म कर दो, नहीं बच्चों आपने क्या कर रहे हैं, सिंपल वैसे के वैसा, ही, इसके बाद सेड, इसके बाद दैट, और वो जो सेंटेंस है सारा वो वैसे का वैसा लिख दो, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन, इसके बाद सेट्स, इसके बाद इन दी, इसके बाद वेस्ट आ जाएगा। और बच्चों अब एक और बात करते हैं बच्चों, अगर आपके पास ये आ जाए ही, इसके बाद सेड हो, इसके बाद दी, अब मैं कहता हूं जी द सन राइजेस, द सन राइज इन द ईस्ट। आओ जी, आओ बच्चों ये भी वैसे का वैसा क्या बोलेंगे, ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, कुछ भी आ जाए, ही सेड गॉड इज वन, ही सेड दैट गॉड इज वन, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और बच्चों अब आगे चलते हैं, अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, हिस्टोरिकल ट्रूथ। बच्चों ये था यूनिवर्सल ट्रूथ। बच्चों अब बात करते हैं हिस्टोरिकल ट्रूथ। अगर आ जाए, ये मैं वो पढ़ा रहा हूं जिनको चेंज नहीं करना आप लोगों ने।
हाँ जी, हिस्टोरिकल ट्रूथ बच्चों, हिस्टोरिकल ट्रूथ। हाँ जी बच्चों, हिस्टोरिकल ट्रूथ में क्या करना होता है आपने कि जो कोई पास्ट में कोई ऐसा हिस्ट्री कोई बात हो रही है, अगर मैं यहाँ पे ये बच्चों ये बात करूं, ही सेड पाकिस्तान won the वर्ल्ड कप इन 1992। और बच्चों पाकिस्तान ने 1992 में वर्ल्ड कप जीता। तो बच्चों मेरी बात सुनेगा, ये हिस्टोरिकल बात है और इसको चेंज नहीं करना। हालांकि यहाँ पे वन है, कौन सी फॉर्म है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म का रूल हमने पढ़ा नहीं है, सेकंड फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। नहीं, अब ये रूल इस पे अप्लाई नहीं होगा। आप इसको वैसे का वैसा लिख दोगे। आप क्या बोल दोगे, ही, इसके बाद क्या आएगा बच्चों, सेड, इसके बाद दैट, और ये बात सारी पाकिस्तान वन द वर्ल्ड कप इन 90, इसके बाद फुल स्टॉप। ये लाइन वैसी की वैसी, इसमें कोई चेंज नहीं करना। सपोज एक और सेंटेंस में ओरल बताता हूं आपको। अगर मैं यहां से बोलूं, ही सेड पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, पाकिस्तान वजूद में आया इन 1947, तो बच्चों चेंज नहीं होगा। हम सिंपल बोलेंगे, ही सेड दैट पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947। तो दो बातें मैंने आपसे की हैं। कोई आपको यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो, चेंज नहीं होगा। कोई हिस्टोरिकल ट्रूथ दिया हो, चेंज नहीं होगा। अब इसकी तीसरी बात करते हैं बच्चों, वो क्या है, अब उसमें देखिएगा। हाँ जी बच्चों, इसकी तीसरी बात ये है कि जब दो पार्ट्स इकट्ठे आ जाए, बच्चों जब दो पार्ट्स इकट्ठे आ जाए वो चेंज नहीं होंगे। एग्जांपल बच्चों, अगर मैं आपसे ये बात करूं, ही सेड वो ये कह दी, क्या वो ये कह दी, व्हेन ही केम, जब वो आया, व्हेन ही केम अली वाज बिजी, अली तो मसरूफ था। और बच्चों यहां पे दो क्लॉजेस आपके सामने, क्या देखो आपके सामने, ये केम आया हुआ है, पास्ट टेंस हुआ है, ये वाज आया। बच्चों दो पास्ट आ चुके। अगर आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, अगर आपको बच्चों दो पास्ट आ जाएं, फिर सुनेगा, अगर दो पास्ट आ जाएं वो तब्दील नहीं होंगे, उनको वैसे का वैसा लिखा जाएगा। ये केम है सेकंड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में नहीं बदलना। वाज है, हेड बीन में नहीं चेंज करना, इसको वैसे का वैसा लिख देंगे। हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम ये बोलेंगे ही, इसके बाद क्या आएगा, सेड, इसके बाद क्या आएगा, दैट, और यहां से सब कुछ व्हेन, देखो ही, इसके बाद केम, व्हेन ही केम अली, इसके बाद वाज, इसके बाद बिजी, फुल स्टॉप। सब कुछ मैंने उसको वैसे का वैसा लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया। क्यों, दो पास थे, जब दो पास इकट्ठे आ जाए चेंज नहीं करना। तीन बातें मैंने आपसे की हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ को चेंज नहीं करना, हिस्टोरिकल ट्रूथ को चेंज नहीं करना, और ना ही दो पास आ जाए इकट्ठे उनको चेंज करना है। अब बच्चों एक अहम बात है, इसके बाद लेक्चर में एंड करूंगा, और वो है बच्चों लेट वाले सेंटेंसेस। जब कभी आपको लेट के सेंटेंस आ जाए तो आपने बच्चों क्या करना है, लेट वाले सेंटेंस, और वो क्या होगा बच्चों, आज के लेट वाले सेंटेंस बच्चों दो किस्म के होते हैं। एक जब क्या होगा, एक जब लेट के बाद ये आ जाए, लेट के बाद मी आ जाए, लेट के बाद हिम आ जाए, लेट के बाद हर आ जाए, लेट के बाद क्या आ जाए, देम आ जाए, कोई सा भी ऐसा प्रोनाउन, इनका रूल डिफरेंट है। और एक वो रूल जब लेट के बाद सिर्फ क्या हो, अस हो, इसका रूल डिफरेंट है। इन सब का एक रूल है, इसका एक रूल है। अब सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, सबसे पहले बात करेंगे जब लेट के बाद अस आएगा, तो बात मेरी आपने बड़े गौर से सुननी है। सुनो जी, देखिए बच्चों, जब कभी आपको लेट के बाद अस मिलेगा, मैं वो बात कर रहा हूं। देखिए अगर आपको ये मिले ही, इसके बाद सेड, इसके बाद वो कहें लेट अस डू इट। आओ जी बच्चों, जब वो आपसे बोले लेट अस डू इट, आओ जी ये काम करते हैं, तो बच्चों आपने अब स्टेप वाइज मेरे साथ चलना है। क्योंकि यहां पे लेट के बाद अस आया हुआ है, तो आपने क्या करना है बच्चों, आपने ये करना है कि आपने ही ये सेड को बदलना है, आपने सजेस्टेड, या आपने लिखना है प्रपोज्ड, प्रपोज्ड। बच्चों इन दो में से एक वर्ड आएगा, ही सजेस्टेड या ही प्रपोज्ड। फिर आपने अपनी तरफ से क्या करना है, दैट लगाना है। आओ जी, ही सजेस्टेड या ही प्रपोज्ड दैट, और बच्चों फिर आपने क्या बोलना है, अब आपने अस को दे कर देना है, ही सजेस्टेड दैट दे। अब ये सब्जेक्ट लगाने के बाद आपने अपनी तरफ से मॉडल वर्ब शुड लेकर आना है, तो बच्चों इसके बाद शुड आ जाएगा। ये आपने अपनी तरफ से ऐड कर दिया शुड। इसमें लॉजिक क्या है बच्चों, जब पहले आपको इनमें से कोई भी वर्ड पहले आ जाए सजेस्टेड में या प्रपोज,
इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो आगे चल के हमेशा मॉडल वर्ब क्या आया करता है, शुड आया करता है। फिर इस बात को ज़हन में बिठा लो, जब पहले सजेस्ट या प्रपोज आ जाए तो लाजमी आगे शुड आएगा और फिर डू इट वैसे का वैसा रहेगा। आओ जी, ही सजेस्टेड दैट दे शुड डू इट। और बच्चों एक और मिसाल कर लेते हैं। अगर बच्चों मैं आपसे ये बात करूं, ही सेड, इसके बाद जनाब क्या करते हैं, लेट अस प्ले क्रिकेट। आओ बच्चों, आप देखें यहां पे आपने क्या करना है बच्चों, क्योंकि लेट के बाद अस दिया हुआ है तो आपने सेड को बदलना है किस में, ही, आपने सेड को बदलना है किस में, सजेस्टेड में या प्रपोज में। बच्चों इन दोनों में से एक वर्ड लिखना है, ही सजेस्टेड या ही प्रपोज। इसके बाद आपने दैट बोलना है, दैट। अब दैट के बाद सुने बच्चों, ही सजेस्टेड प्रपोज दैट, अब आपने एस को क्या कर दिया, दे। और बच्चों इसके बाद आपने मॉडल वर्ब शुड लेकर आना है, दैट दे शुड, ये शुड आ गया। और देखिए शुड, अभी मैंने आपसे ये कहा जब पहले सजेस्ट या प्रपोज आ जाए तो आगे लाजमी क्या करता है, शुड आया करता है। फिर प्ले क्रिकेट वैसे का वैसा रहेगा, तो बच्चों यहां पे आएगा प्ले क्रिकेट। आओ जी बच्चों, अब एक चीज आप देखिए, जब लेट के बाद अस आ रहा था, जब लेट के बाद अस आ रहा था तो ये रूल आपने ज़हन में रख लिया कि सेड को किया सजेस्टेड या प्रपोज में, फिर आगे दैट लिखा, दैट आ गया, फिर दे लिखा, फिर उसके बाद शुड आएगा। क्यों आएगा, जब इन दोनों में से सजेस्ट या प्रपोज आ जाए तो आप शुड आएगा। अब आ जाओ इधर बच्चों, अब अस के अलावा कोई और प्रोनाउन आ जाए, अगर बच्चों आपसे ये बात करें ही, इसके बाद होगा जी सेड, अब होगा जी लेट मी गो आउट। आओ जी मुझे जाने दो, लेट मी गो आउट। तो बच्चों आपने क्या करना है, अब आपने इसमें ना रिक्वेस्ट की बात करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, जब आपको लेट के बाद अस के अलावा, लेट के बाद अस के अलावा कुछ आ जाए, मी, हिम, हर, देम आ जाए, तो बच्चों आपने सेड को बदलना है किस में, रिक्वेस्टेड में। आपने रिक्वेस्टेड कर देना है, ही रिक्वेस्टेड या ही एंट्रीटेड। आओ जी, ही रिक्वेस्टेड या ही एंट्रीटेड। फिर बच्चों इसके बाद आपने दोनों के बाद क्या लगाना है, टू। इनमें से एक वर्ड लिखना है, ही रिक्वेस्टेड या ही एंट्रीटेड, टू। अब बच्चों वो जो लेट है वो वैसे का वैसा। अब बताओ मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट, तो मी को बदलेंगे किस में, ही के मुताबिक क्या बन जाएगा, हिम। बताओ ये मी क्या बन जाएगा, ये बच्चों हिम बन जाएगा, हिम। और ये गो आउट वैसे का वैसा आ जाएगा। आओ बच्चों ये बात, अब इसकी आखिरी मिसाल करते हैं, एक और मिसाल कर लेते हैं बच्चों। अगर मैं यहां पे ये बोलूं कि ही सेड लेट हिम डू इट, तो बच्चों आपने क्या करना है, लेट के बाद हिम दिया हुआ है, अस के अलावा कुछ आ जाए तो क्या करना है बच्चों, आपने ही, ये सेड को आपने बदलना है किस में, रिक्वेस्टेड में। आपने रिक्वेस्टेड में या एंट्रीटेड, इन दोनों में से एक वर्ड, मैंने ऊपर भी कहा है इन दोनों में से एक वर्ड आएगा, या रिक्वेस्टेड या एंट्रीटेड। फिर इन दोनों में से एक वर्ड लिखने के बाद क्या लगाना है, टू। यहां भी मैंने कहा था टू ले आओ, टू। और फिर उसके बाद वो सेंटेंस वैसे का वैसा कर देंगे। बताओ लेट वैसे का वैसा, बताओ हिम कौन सा पर्सन, थर्ड, ये वैसे का वैसा आएगा, हिम। और इसके बाद डू इट। और बच्चों चेंज हो गया। और बच्चों ये नरेशन की जो मेन बातें जो आपको रिक्वायर्ड है वो सारी, बाकी इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो इजी है, वो मैं आपको आगे चल के अगले लेक्चर में थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। लेकिन मेन बातें जो आपको एमडी कैट में रिक्वायर्ड थी वो सारी बातें मैंने आपसे कर दी है। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह।